श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। आज कथा का तृतीय दिवस है और आज हम तृतीय स्कंध में प्रवेश करेंगे। उससे पहले द्वितीय स्कंध में प्रवेश करते हैं। आजकल के जो भागवत के वक्ता होते हैं वे अद्वितीय वक्ता होते हैं, क्योंकि द्वितीय स्कंध की कथा ही नहीं करते। द्वितीय स्कंध की कथा में सृष्टि का वर्णन है। श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में बैठ करके श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया था कि जिसकी 7 दिन की ही जीवनावधि हो उसे क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए, ये प्रश्न था। उस प्रश्न का उत्तर श्री शुकाचार्य जी द्वितीय स्कंध से दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। महाराज परीक्षित, 7 दिन ही जीवन की अवधि है और आपको तक्षक नाग से, तक्षक सर्प से आपको भय है। संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब के जीवन की अवधि 7 दिन ही है और उन सबको काल रूपी तक्षक सर्प के द्वारा डसे जाने का भय है, निश्चय है। इसलिए संपूर्ण जीवों के लिए मैं बतला रहा हूं, संदेश दे रहा हूं। तस्माद् भारत सर्वात्मा, भारत, हे भरत वंश में समुत्पन्न श्री परीक्षित जी, पहले तो ये समझ लो कि अधिक से अधिक 100 वर्ष की आयु होती है व्यक्ति। 50 वर्ष महाराज सोने में निकल जाते हैं। 24 घंटे का दिन रात है तो 12 घंटा रात है। 50 वर्ष सोने में निकल गए और महाराज लगभग 25 वर्ष निकल जाते हैं पढ़ाई लिखाई में। उसके बाद विवाह संपन्न हुआ, 25 वर्ष में बाल बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। विचार ये करना है 50 वर्ष तो सोने में गया, पढ़ाई लिखाई में गया, विवाह किए, संतान उत्पन्न हुई। अब इसके बाद प्राणी को अपने घर से चले जाना चाहिए। इसे कहते हैं वानप्रस्थ। 50 वर्ष के बाद महाराज 51, 52 शुरू हुआ कि वन शब्द जुड़ गया। वन की ओर प्रस्थान करने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आज कलयुग है, लोग तैयारी नहीं करते हैं तो बच्चे ही अनाथालय भेज देते हैं। अनाथालय में जाओ, प्रक्रिया वही पूरी होगी जो सतयुग त्रेता द्वापर में थी। पहले लोग आसन पर बैठ करके प्रतिदिन ध्यान करते थे, समय देते थे भगवान के लिए। आजकल समय नहीं देते हैं, व्रत नहीं करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं और ग्लूकोज चढ़ रहा है। अरे उस समय तो भोजन मुंह से कर सकते थे, अब तो लिक्विड डाला जा रहा है अंदर। तो महाराज हमें उतना जप, उतना व्रत करना है
घर में रहकर करोगे तो शास्त्रीय होगा, और नहीं तो हॉस्पिटल में जाकर व्रत करो, कई दिन तक भोजन नहीं जाता है। इसलिए हमें पहले से सावधान रहना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में गए, बच्चों को घर की चाबी दे दिए। वानप्रस्थ आश्रम में नहीं जा सकते हैं, आज कहें कि व्यवस्था नहीं है, वन नहीं है, तो आपके खेत हैं, बगीचे हैं, वहां पर झोपड़ी बना करके निवास कीजिए। अधिक ना कर सकें तो भोजन के समय घर आ जाइए, भिक्षा मांगने में लज्जा का अनुभव हो और जाकर भजन करना चाहिए। इसके बाद संन्यास। तो देखा जाए तो आधी अवस्था सोने में जाती है, अज्ञान में, और बहुत सा जीवन काम विकार में जाता है, लोभ विकार में, लोभग्रस्त होकर, कामग्रस्त होकर, क्रोधग्रस्त होकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है, और जीव अपने अमूल्य समय को नष्ट कर देता है। बाद में यमदूत आते हैं, ले जाते हैं। इसलिए हे भरतवंश में समुद्भूत श्री परीक्षित जी, आप सिद्धांत सुनिए कि मानव जीवन का सिद्धांत क्या है। कहते हैं सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, भगवान ही सबकी अंतरात्मा है। जितने प्राणी यहाँ पर बैठे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, अनंतानंद ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, सबकी अंतरात्मा कौन है? भगवान है। अंतर्यामी ब्राह्मण में इस तत्व को समझाया गया, कहा गया यह आत्मनि तिष्ठन्नन्तरो आत्मानं यमयति यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं सात आत्मा अंतर्याम्यमृतः। अंतर्यामी ब्राह्मण का उद्घोष है यह आत्मन तिष्ठन् अंतरः, यह आत्मन तिष्ठन् अंतरः, जो आत्मा में विराजमान है। आत्मा मन जीवात्मा, जीवात्मा में वह परमात्मा विराजमान है, फिर भी अंतरः, अंतरः माने भिन्न, जीवात्मा से भिन्न है। आत्मानं यमयति, जीवात्मा का परमात्मा शासन करता है, किंतु यम आत्मा न वेद, उस परमात्मा को जीवात्मा समझ ही नहीं पाता है। चाहे ब्रह्मा जी हो, कोई भी हो, परमात्मा को पूर्णतया नहीं समझ पाते हैं। फिर कहते हैं यस्यात्मा शरीरम, ये जीवात्मा जिस परमात्मा का शरीर है, वे परमात्मा ही सबकी अंतरात्मा है। यही बात उपनिषदों का जो उद्घोष है, सिद्धांत है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी से कहा सर्वात्मा, भगवान सबकी अंतरात्मा है। और कहे भगवान है, भगवान सब नहीं होते हैं। भगो अस्ति अस्य स भगवान, जिसमें भग हो उसे भगवान कहते हैं। अच्छा, भग क्या है? भग 6 गुणों का नाम है। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 जो गुण हैं, इनका नाम है भग। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्च शरणां भग इति वीरणा। इन 6 गुणों को महाराज भग कहते हैं, और ये 6 गुण जिसमें है उसे भगवान कहते हैं। तो जो 6 गुण वाले हैं, हरि ही, वे भगवान हरि हैं। ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। भगवान का अर्थ है जिसमें 6 गुण हैं, अनंत ऐश्वर्य है, अनंत धर्म है। यदि भगवान से जुड़ेंगे तो आपके हमारे जीवन में धर्म का प्रादुर्भाव होगा। यदि भगवान से जुड़ेंगे तो हमारे आपके जीवन में ऐश्वर्य आएगा, दरिद्रता चली जाएगी।
भगवान से जुड़ेंगे तो भगवान का तीसरा गुण है यश। आपको और हमको यश की प्राप्ति होगी। और भगवान से जुड़ेंगे तो श्री अर्थात संपत्ति की प्राप्ति होगी, दैवी संपत्ति की प्राप्ति होगी। भगवान से जुड़ेंगे तो महाराज ज्ञान की प्राप्ति होगी और वैराग्य की प्राप्ति होगी। ऐसे परमात्मा से जुड़ना चाहिए। हरि हरति पापानि इति हरि, भगवान पापों को नष्ट करते हैं। यदि भगवान से हम जुड़ेंगे तो हम निष्पाप हो जाएंगे। और यदि निष्पाप हैं और जुड़े हैं, जो निष्पाप प्राणी हैं, जिनके अंदर कोई पाप नहीं है, वे भगवान से जुड़ेंगे तो भगवान उनका क्या हरण करेंगे। क्योंकि हरि शब्द का अर्थ है हरति इति हरि। कहते हरति भक्तानां मनंसि इति हरि, भगवान भक्तों के मन को ही चुरा लेते हैं। संसार में अनंतानंत ब्रह्मांड की संपत्ति में, देवताओं में, सगे संबंधियों में जो हमारा मन बार बार जाता है, भगवान चारों तरफ से मन को खींच करके अपने श्री चरणों में लगा लेते हैं। इसलिए भगवान का हरि है। कहते हैं ऐसे भगवान का श्रोतव्य, ऐसे भगवान को सुनना चाहिए। कैसे सुने? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा, श्रीमद् रामचरितमानस की कथा, पुराणों की कथा, तो इनके द्वारा भगवान को सुनना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, और सुनने के बाद कीर्तन करना चाहिए। कथा सुन लिए, एक कान से सुने, दाहिने कान से सुने, बाएं कान से निकाल दें, ऐसा नहीं। दाहिने कान और बाएं कान के बीच में मस्तिष्क है ना मस्तिष्क? तो दाहिने कान से सुनो तो मस्तिष्क से विचार करो, और विचार करने के बाद जो ग्रहण करने के योग्य है उसको ग्रहण कीजिए, और जो निकालने के योग्य है उसको निकालिए। श्रवण के बाद क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए। भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, भगवान के गुणों का कीर्तन कीजिए। और जब कीर्तन करेंगे तो महाराज कीर्तन कर रहे हैं श्री राम जय राम या श्रीमन नारायण नारायण नारायण, और मन घूम रहा है बाजार में, मन चला गया ससुराल में। ससुराल में मन जाता है ना। हाँ, एक व्यक्ति अपनी ससुराल गया सोखेया से, सफरा की कौन गांव है, कहीं भी किसी गांव में ससुराल थी गया। अब ससुराल में बड़ा स्वागत हुआ भाई, इतना स्वागत हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने ससुराल दरवाजे पर लिख दिया ससुराल स्वर्ग का द्वार, ससुराल स्वर्ग का द्वार। अब महाराज उसकी पत्नी भी वही थी, पत्नी से ही मिलने गया था। पत्नी ने आया, देखा, समझ गई कि मेरे पति की करतूत है। उसने नीचे लिखा यदि रहे दिना दो चार, ससुराल स्वर्ग का द्वार कब तक? यदि रहे दिना दो चार दिन रहे तो ससुराल स्वर्ग की द्वार है। तो महाराज उसने पढ़ा, बाद में उसने लिख दिया यदि रहे एक पखवाड़ा 15 दिन पख, यदि रहे एक पखवाड़ा। तो पत्नी ने नीचे लिख दिया कि हाथ में खुरपा बगल में खारा, घास छीलनी पड़ेगी। तो महाराज यहां पर कह रहे हैं कि श्रोतव्य, पहले तो श्रवण कीजिए, और कीर्तितव्य, श्रवण करने के बाद निश्चेष्ट मत हो जाइए, सदगुरु से उपासना सीख करके भगवान नाम का संकीर्तन करिए, भगवान मंत्र का जप कीजिए। तो कहे मंत्र जप करें, नाम संकीर्तन करें, कल्याण हो जाएगा। कहे कि नहीं, इतने से नहीं। स्मर्तव्यश्च, भगवान के स्वरूप का स्मरण कीजिए। तदर्थ भावनम, जिस मंत्र का जप आप करें उसके अर्थ का चिंतन भी करना चाहिए। हम भगवान का नाम जपें, भगवान के स्वरूप का चिंतन करें, मानसी सेवा करें, तो महाराज उससे बहुत लाभ होगा। इसलिए स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम, यदि आपको अभय की इच्छा है, अभय माने मोक्ष की, संसार सागर से छूटने की इच्छा है, तो महाराज क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुनो, और उसके बाद भगवान के नाम का घर जाकर कुछ कीर्तन करो, कुछ जप करो, और उसके साथ साथ भगवान के स्वरूप का स्मरण करो।
तो आपको अभय की प्राप्ति होगी। संसार में जितने भय देने वाले प्राणी हैं सब आपके समक्ष नतमस्तक हो जाएंगे, झुक जाएंगे। ये कहते हैं कि सांख्य योग और समस्त शास्त्रों का एक ही सिद्धांत है, क्या? जन्मलाभ परः पुंसा मन्ते नारायण स्मृति। मानव जीवन हमको आपको मिला है। मानव जीवन का एक ही लाभ है, जन्म लाभ परः। मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ है क्या? अंते नारायण स्मृति। मृत्यु के समय, जीवन का अंत जो मृत्यु है, मृत्यु काल में भगवान का स्मरण है। अच्छा, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होगा, किसका स्मरण होगा? इसका भी एक सिद्धांत है। मृत्यु के समय किसका स्मरण होता है? मरने के समय। तो सुन लीजिए, यदि मकान में, दुकान में, पत्नी में मन लगा रखे हैं ना, बच्चों में, तो मृत्यु के समय उन्हीं का स्मरण होगा, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अंत्य स्मृति अभ्यस्त विषयैव भवति। मनुष्य को अंत में स्मृति उसी की होती है जिसका उसने अभ्यास किया है जीवन में। मकान, दुकान, सगे संबंधी का अभ्यास है तो महाराज वही स्मरण में आएंगे। पशु कुत्ता गधा पाल रखे हैं तो कुत्ते का स्मरण होगा, और जो स्मरण होगा वही बनना पड़ेगा। श्री भरत जी को मृत्यु के समय मृग का स्मरण हुआ तो उन्हें मृग बनना पड़ा। पुरंजन को पत्नी का स्मरण हुआ तो महाराज उसे दूसरे जन्म में स्त्री बनना पड़ा। तो जो हम स्मरण अंत में करते हैं वही बनते हैं। और स्मरण किसका होगा? तो महाराज जिसका हमने अभ्यास किया है। इसलिए प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है कि प्रतिदिन भगवान का स्मरण करे। जन्म लाभ परः पुंसा मन्ते नारायण स्मृति। अंत में भगवान की स्मृति हो। द्वितीय स्कंध में सृष्टि का वर्णन है कि सृष्टि कैसे हुई, और तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि किस वस्तु की कामना हो तो हमें किस देवता की आराधना करनी चाहिए। देखिए, जिसे ब्रह्म तेज प्राप्त करने की इच्छा हो वह बृहस्पति की आराधना करे, और जिसे सुंदर स्त्री चाहिए वो उर्वशी की आराधना करे। उर्वशी एक अप्सरा है। और यदि विद्या प्राप्त करने की इच्छा हो कि हम विद्वान बन जाए तो भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और सुंदर रूप की कामना हो तो गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार अनेक प्रकार की उपासनाओं का उल्लेख श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी से किया। श्री परीक्षित जी ने कहा कि महाराज एक एक वस्तु के लिए एक एक देवता की उपासना, तब तो पूरा जीवन लग जाएगा। ऐसा कोई देवता बतलाइए कि केवल उसी की उपासना से सब कुछ प्राप्त हो जाए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामा उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः, आपके मन में कोई कामना हो या ना हो, सर्व कामः, संपूर्ण वस्तुओं की कामना हो, चाहे आप कामना शून्य हो, चाहे संपूर्ण वस्तुओं की कामना आपके हृदय में विराजमान हो, अथवा आप मोक्ष की कामना कर रहे हैं कि हम संसार सागर से छूट जाएं, निष्काम हो, चाहे संसार के संपूर्ण वस्तुओं की कामना हो, चाहे संपूर्ण वस्तुओं की कामना से रहित हो और मोक्ष की कामना हो, तो ऐसा प्राणी किसका यजन करे, किसका पूजन करे? कि यजेत हरिम पुरुषम परम। परम पुरुष जो भगवान हैं, जो सबकी अंतरात्मा श्री सुखदेव जी के द्वारा बताए गए हैं, उन भगवान की आराधना करनी चाहिए। अब कैसे आराधना करें? तो कह रहे हैं तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग से।
भक्ति योग कई प्रकार का होता है। सुबह शाम उठे और भगवान को एक पुष्प चढ़ा दिए, ये भी भक्ति योग है। भगवान को धूप दीप लगा दिए, ये भी भक्ति योग है। और भगवान की शास्त्र विधि के अनुसार अर्चना करते हुए गुरु प्रदत्त मंत्र का नियमतः जप कर रहे हैं। भगवान को जब भोजन बनने की बात आती है तो भोग लगाते हैं, अल्पाहार नाश्ता करते हैं तो उसका भगवान को भोग लगाते हैं, सायंकाल में भगवान की अर्चना करते हैं और महाराज धूप दीप करके रात्रि में भगवान को शयन कराते हैं, उसके बाद शयन करते हैं। यह है तीव्र भक्ति योग। यदि तीव्र भक्ति योग से भगवान परम पुरुष की आराधना की जाए तो जिसे मोक्ष की कामना है उसे मोक्ष मिलेगा, जिसे संसार की सकल वस्तुओं की कामना है उसे संपूर्ण वस्तुएं प्राप्त होंगी, और जिसे कोई कामना नहीं है उसे भगवान प्राप्त होंगे। ये बताया एक परमात्मा की ही उपासना से सब कुछ मिल सकता है। जो लोग भगवान की उपासना नहीं करते, केवल मकान और दुकान में लगे रहते हैं, उनकी क्या स्थिति है? श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, जीवन छवो भागवतान्वीरेण न जातुमर्त्योभिलभेतयस्तु श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तुरस्याः स्वसंछवो यस्तु न वेद गंधम। जीवन छवो, जीते हुए ही मुर्दे के समान है। सबकी दृष्टि में तो लग रहा है जीता हुआ है, किंतु भागवतों की दृष्टि में, महापुरुषों की दृष्टि में वह जीने वाला प्राणी मुर्दा है। कौन? कहते हैं जो मनुष्य भगवान के चरण की रज अपने सिर पर धारण नहीं करता। अब भगवान के चरण की रज कैसे धारण करें? तो मंदिर में श्री शालग्राम भगवान होते हैं, और शालग्राम भगवान को जब स्नान कराते हैं तो उसके पहले जब स्नान कराएंगे, मंत्र बोलेंगे तो महाराज उनके ऊपर जो चंदन है ना, वो चंदन ऊपर से निकलते हुए नीचे आता है और जल में मिल जाता है। ये चरण रज हो गया। और गंगा जी भगवान के श्री चरणों से निकली हैं, चरण कमल से निकली हैं, तो वह जल भगवान के चरणों से होते हुए ताम्र पात्र में आए तो वह जल क्या है? गंगा जी है। तो महाराज जिसने भगवान के चरणामृत का पान नहीं किया, भगवान की चरण रज किससे प्राप्त होगी? चरणामृत से ही प्राप्त हो जाएगी। प्रत्यक्ष भगवान है तो उनके चरणों में जाकर के चरण रज लें। वैसे मंदिरों में जाने से, चरणामृत लेने से भगवान की चरण रज और श्री गंगा जी दोनों का लाभ हो जाता है। तो जिसने भगवान की चरण रज नहीं प्राप्त की है, जीवन में चरणामृत नहीं लिया, तो महाराज समझ लीजिए कि वह जीते जी मुर्दे के समान है। अब ये देखना चाहिए कि अपने लोगों में कितने लोग चरणामृत नहीं लिए। आस पास मंदिर होने के बाद भी हम समय निकाल करके मंदिर में नहीं जाते हैं, चरणामृत नहीं लेते हैं। अभी समय नहीं निकाल पा रहे हैं, और अंत में जब यमदूत आएंगे तो महाराज शरीर से आपके प्राणों को निकालेंगे, और उसमें आप कहिए कि हमारे बेटी की शादी करनी है, हमारा पुत्र छोटा है, हमें अभी मत ले जाओ, 4 कोड़े मारते कहते दुष्ट कहें के चल। इस प्रकार की स्थिति होती है। तो हमें ये प्रतिदिन सोचना चाहिए कि हमें इस शरीर को छोड़कर, इस परिवार को, इस भूमि को छोड़कर जाना है, इसका भी चिंतन करना चाहिए। जब इसका चिंतन करेंगे तो भगवान के चरणों में निष्ठा होगी। महाराज यहाँ पर कथा सुनने इतने लोग आए हैं। अब यहाँ पर आप सब जानते हैं कि कथा सुनने के बाद अथवा रासलीला देखने के बाद जाना है। अगर ये पता ना हो, आपके मन में बात बैठ जाए कि हमें जीवन यहीं बिताना है, तो सब लोग यहाँ पर बिस्तर ला कर रख लेंगे, कोई कुछ बना देगा, दीवार खड़ी कर देगा कि हमको तो जीवन भर रहना है। किंतु हमें निश्चित ज्ञान है, निश्चयात्मक ज्ञान है कि हमें जाना है, इसलिए हम यहाँ पर अपना अड्डा नहीं जमाते हैं। अड्डा जमाने की बात सोचते भी नहीं, केवल कथा सुनने के लिए, रासलीला देखने के लिए बैठते हैं।
इसी प्रकार यदि यह ज्ञान आपके हमारे मस्तिष्क में रहे, मन में रहे कि हमें इसे छोड़कर जाना है, केवल इतनी बात ध्यान में रहे तो महाराज कितने ऐसे अपराध हैं, कितने ऐसे पाप हैं जिससे आप बच सकते हैं। बहुत ऐसे अपराधों से आप बच सकते हैं। श्री विष्णुपद्या मनुजस तुलस्याः, श्री भगवान विष्णु के चरणों में रहने वाली जो तुलसी जी हैं, तुलसी की गंध जिसने नहीं ली उसका भी जीवन व्यर्थ है। जब चरणामृत लेंगे तो भगवान के ऊपर चढ़ी हुई तुलसी तो आई जाएंगे महाराज। इसलिए अपने जीवन में ये नियम बना लीजिए कि आसपास जो मंदिर हो वहां हम जा करके चरणामृत लेंगे, और आसपास मंदिर ना हो तो सालग्राम भगवान रखिए। सालग्राम भगवान, एक गृहस्थ को एक विग्रह रखना चाहिए, दो नहीं रखिए। सम में 2, विषम में 3 सालग्राम नहीं रखना चाहिए। सालग्राम भगवान रखे, उनकी पूजा में कोई विशेष नियम नहीं है। सालग्राम भगवान गंडकी नदी से प्रकट हुए हैं, जल से प्रकट हुए हैं और तुलसी के लिए प्रकट हुए हैं। तो जल से स्नान करा दीजिए, तुलसी चढ़ा दीजिए, सालग्राम की पूजा संपन्न। जो भी बनता है तुलसी दल डालकर भगवान को भोग लगाइए। आपके घर में सालग्राम है तो भूत प्रेत अलाय बलाय इनका प्रवेश नहीं होता है। श्री हनुमान जी, श्री गरुड़ जी वहां पर विराजमान हो जाते हैं। तो महाराज अपने मन के अनुकूल भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने गृहस्थ जीवन के या विरक्त जीवन के कर्तव्यों को निभाते हुए व्यक्ति को भगवान की उपासना करनी चाहिए। और कब तक करनी चाहिए? प्रश्न हुआ कि भजन कब तक करें। एक व्यक्ति ने अयोध्या में जाकर के महाराज छावनी में गया, श्री मणिराम छावनी में, और महाराज से पूछा कि महाराज भजन कब तक करना चाहिए। तो महाराज ने कहा भोजन कब तक करना चाहिए, कि भोजन तो जब तक जीवित रहेंगे तब तक करेंगे। महाराज श्री ने कहा भजन भी जब तक जीवित हो तब तक करें। ये है अप्रयणात् तत्रापि दृष्टम, भगवान कृष्णद्वैपायन का सूत्र है। कब तक उपासना करें? तो कहे जब तक जीवित रहें, जब तक संसार में स्थिर रहें, प्रयाण न करें, संसार से प्रस्थान न करें, तब तक उपासना करनी चाहिए। साखल्येवं वर्तयन यावदायुषम, इस प्रकार का वाक्य है कि इस वह जीवन पर्यंत भगवान की उपासना करते हुए महाराज भगवत प्राप्ति किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज भगवान विष्णु के नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और महाराज ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने देखा इधर उधर कोई नहीं दिख रहा है, बड़े व्याकुल हुए। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा तपस्या करो। तपस्या करने के लिए आकाशवाणी ने कहा, क्या कहा? सचिंतयन् वक्षरमेकदाम्भस्युपाश्रिणोद्दीर्घदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंशं निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। आकाशवाणी ने कहा स्पर्शेषु यत्षोडशम, स्पर्श संज्ञक वर्णों में जो 16वां वर्ण है, का से लेकर, आप लोग पढ़े होंगे काखा गाघा अंगा, पढ़े हैं ना, काखा गाघा अंगा चैतु बड़े नंगा। पहली बात बता दे, काखा गाघा अंगा नहीं होता है, और टाठा डाढ़ा अणा भी नहीं होता। काखा गाघा ङा, टाठा डाढ़ा अणा, ये तो विद्यालयों में गलत पढ़ाते हैं, टाठा डाढ़ा अणा, ऐसा नहीं। स्पर्श का से लेकर मां तक जितने अक्षर हैं सबका स्पर्श संज्ञा है। कादयो मांसाना स्पर्शा, ये व्याकरण का विषय है। का से लेकर मां तक स्पर्श संज्ञक वर्ण है। 16वां वर्ण अर्थात ता, ता शब्द सुना ब्रह्मा जी ने, ता, पहले ता सुना, फिर 21वां वर्ण सुना पा। कौन सुना? एकविंशम पा, तप, अर्थात तपस्या करो। सृष्टि करनी है तो अब ब्रह्मा जी आप तपस्या करो,
महाराज ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, 1000 वर्ष बीत गया, 1000 वर्ष। 7 दिन की भागवत सुनने में कितनी परेशानी लगती है आप लोगों को। 1000 वर्ष तक तपस्या किया ब्रह्मा जी ने, और महाराज भगवान प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हाथ को अपने हाथ में लिया, मानो भगवान हाथ मिला रहे हैं। ये हाथ मिलाने की प्रक्रिया भी हमारे ही पूर्वजों से चली है। ये तो कोरोना आ गया जिससे हाथ मिलाना लोग बंद कर दिए। हाँ, भगवान ने ब्रह्मा जी के हाथ को अपने हाथ में लिया। क्यों लिया? क्योंकि हाथ में सृष्टि करने की सामर्थ्य देनी है, और ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, मैं सृष्टि करूंगा तो मैं इसके बंधन में बंध जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने यह शंका प्रकट की कि मैं, आपका दर्शन हुआ, आप हमें संसार की सृष्टि करने के लिए कह रहे हैं, तो सृष्टि करने पर सृष्टि रजोगुण का कार्य है, तो मैं इस बंधन में बंध जाऊंगा। महाराज, मैं बंधन में ना बंधूं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है। 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण था। पहले 4 श्लोक में भगवान नारायण ने श्री ब्रह्मा जी को दिया 4 श्लोक, श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को दिया, श्री नारद जी ने श्री वेद व्यास भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास को दिया, और उसी का विस्तृत रूप क्या है? 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवत महापुराण। ये चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और श्री ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने कहा कि इसका अनुसंधान करो, इसका चिंतन करो। तो आए चतुश्लोकी भागवत में हम प्रथम श्लोक पर चलते हैं। अहमेव समेवाग्रे नान्यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, अहमेवासम एव अग्रे। अग्रे अहम एव आसम। अग्रे माने सृष्टे अग्रे, प्रलय काल में मैं ही था, केवल मैं ही था, दूसरा कोई नहीं था। भगवान कह रहे हैं, अर्थात ब्रह्मा जब तुम नहीं थे तो भी मैं था। संपूर्ण चराचर जगत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये नहीं थे, उस समय भी मैं था। इसके द्वारा भगवान क्या बता रहे हैं? बताओ, बेटा नहीं था, पिता था, और बाद में बेटा हुआ, तो बेटे का बाप सिद्ध हो गया ना वो। तो ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, मैं तुम्हारा बाप हूं, संपूर्ण जगत चराचर जगत का मैं पिता हूं, क्योंकि सृष्टि मेरे द्वारा हुई है। ये परमात्मा का स्वरूप यहां बता रहे हैं भगवान। ब्रह्म का स्वरूप उपनिषदों में बतलाया गया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। ब्रह्म का, परमात्मा का स्वरूप बताया गया। यहां पर बता रहे हैं, अहमेवासमेवाग्रे, मैं ही सृष्टि के पहले था। तो सृष्टि के पहले था तो हमारे बाद में सृष्टि हुई। कारण पहले होता है और कार्य बाद में होता है। तो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हो, उन्हें ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, परमात्मा मैं ही हूं। नान्यत् सदसत् परम, कह रहे सत और असत, 2 प्रकार की वस्तुओं में जो परम श्रेष्ठ है वह मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। सदसत, सद और असत से जो पर है वो अन्य दूसरा नहीं है, मैं ही हूं। मैं ही सत और असत से पर हूं। सत क्या? जो दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली वस्तु है वो सत है, और जो कुछ समय तक स्थिर रहने वाली वस्तु है वो असत है। महाराज,
नए शब्द जो होता नए नए अर्थात षट प्रकृता नए शब्द के 6 अर्थ बतलाए गए हैं। अनुदरी कन्या, वैयाकरण भूषण सार में ये बात आई है। अनुदरी कन्या, ऐसी कन्या जिसके उदर ही नहीं है, तो उदर तो है, अल्प उदर है। वैसे ही असत में नय क्या है, अल्पार्थक है, अल्प सत्ता वाला, एक दीर्घ सत्ता वाला, एक अल्प सत्ता वाला। दीर्घ, जैसे आप लोग यहां बैठे हैं, अब आपका ये गांव जो है सोखेया, ये पहले भी था, आपके जन्म लेने के पहले भी था, आपके समय भी है और आपके बाद भी रहेगा। तो आपकी अपेक्षा ये सत्य है। और आप हो या हम हो 100 वर्ष जिएंगे, 150 वर्ष से अधिक तो कोई नहीं जिएगा महाराज जितने बैठे हैं। और ये गांव पता नहीं 500 वर्ष 600 वर्ष, जब तक पृथ्वी है तब तक ये गांव रहेगा, ये भूमि रहेगी। तो हमारी अपेक्षा इसकी दीर्घ काल तक सत्ता है, इसलिए सत्य है, और हमारी सत्ता अल्प है, इसलिए हम क्या है, असत्य हैं। अनुदरी कन्या जैसे असत्य। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कम सत्ता वाली वस्तुएं हैं, जो कुछ समय तक रहने वाली वस्तुएं हैं, और जो दीर्घ काल तक रहने वाली वस्तुएं हैं, उनसे जो श्रेष्ठ है वो अन्यत ना, वो अन्य नहीं है, उन दोनों से श्रेष्ठ मैं हूं, क्योंकि मेरी सत्ता अनंत काल से रही है, अनंत काल तक रहेगी। ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की आयु दिव्य परार्ध पर्यंत है, और अपने लोगों की आयु महाराज 100 वर्ष। जब चुटकी बजाते हैं ना, इसे चुटकी बजाने में जितना समय लगता है ब्रह्मा जी के यहाँ चुटकी बजे, इतने समय में यहाँ का 1 वर्ष बीत जाता है। बस समझ लीजिए इसी से, चुटकी बजाने में जो समय लगता है वह समय हम लोगों का 1 वर्ष का है, ब्रह्मा जी के यहाँ चुटकी बजाने का। ऐसे ब्रह्मा जी की तो बहुत लंबी आयु है। तो वो सत हुए, हम लोग असत हुए। तो हमसे और ब्रह्मा जी से, सत और असत से जो पर है वो भगवान से भिन्न नहीं, भगवान ही सबसे पर है, श्रेष्ठ है। पश्चादहम, और भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि तुम्हारे बाद, ब्रह्मा जी जब मरते हैं तो महाप्रलय होती है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। तुम्हारे बाद मैं ही रहूंगा, पश्चादहम, बाद में भी मैं रहूंगा, अर्थात प्रलय काल में भी मैं ही रहूंगा। यदेतच्च, और जो संसार दिख रहा है, अनेक रूपों में दिखेगा, यह भी मैं ही हूं। यत्किंच जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः। इस संसार में जो कुछ दिखाई पड़ता है या सुनाई पड़ता है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, उन सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर के भगवान नारायण विराजमान है। तो इसलिए कह रहे हैं यदेतच्च, ये जो वस्तुएं दिख रही ये भी मैं ही हूं। ये वशिष्यत, इन सबका जब प्रलय काल में विनाश हो जाएगा और जो तत्व रहेगा वह मैं ही हूं। सोच में हम, इस प्रकार भगवान ने 4 श्लोकों में बात बताई है। दूसरे श्लोक में माया का लक्षण बताया। माया क्या है कहते हैं, सुनिए। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। माया का लक्षण, जिस माया के कारण जीव संसार में फंसा हुआ है। कहते हैं माया अज्ञान है, प्रकृति है, सृष्टि करती है इसलिए इसे प्रकृति कहते हैं, और ज्ञान को प्रतिबद्ध करती है, ज्ञान को ढकती है इसलिए इसे अज्ञान कहते हैं, माया कहते हैं। कहते हैं ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत, वस्तु नहीं है, वस्तु के बिना ही जो प्रतीत हो रहा हो। आप लोग देखते हैं सुक्ति, जानते हैं जिस सुक्ति, सूती, सुतही क्या कहते हैं आपके यहाँ, तालाब में होती है, ऐसे खुल जाती है, चांदी जैसे चमकती है, क्या कहते हैं?
हाँ? अरे नहीं, अरे उसमें जीव रहता है, ऐसे चपटी होती है उसमें जीव रहता है, और जब वो जीव निकल जाता है तो खुल जाती है ऐसे। और हाँ, और प्रकाश खोखड़ा हो चाहे कोई भी हो, सुक्ति कहते हैं संस्कृत में उसको, सुक्ति कहते हैं, कहीं कहीं सुतही कहते हैं, सूती कहते हैं, सीपी भी कहते हैं। तो महाराज जब वो खुल जाती है तो उसको इतनी सफेद होती है कि जब सूर्य की किरण पड़ती है महाराज तो चमकती है, और लोग समझते हैं चांदी पड़ी हुई है और दौड़ करके आते हैं, जब उठाते हैं तो सूती मिलती है। तो देखिए सीपी में, सुक्ति में रजत चांदी है नहीं, ऋते अर्थम प्रतीयत, चांदी के बिना वहां चांदी का भान हो रहा है, और न प्रतीयत चात्मनि, और अपने अंतःकरण में सुक्ति का भान नहीं हो रहा है। सूती नहीं समझ रहे हैं, चांदी समझ रहे हैं। तद्विद्यात्मनो मायाम, यही परमात्मा की माया है, उसके कारण विपरीत ज्ञान होता है। अच्छा, रस्सी में सर्प का भ्रम, रस्सी पड़ी है टेढ़ी में ही, प्रकाश पड़ रहा है, रस्सी कुछ तो दिख रही है लेकिन पूरा प्रकाश नहीं है, जैसे यहां पर है तो लगता है सांप है। अब महाराज सांप दिखाई पड़ा, सर्प का आभास हो रहा है, या बता यथा भासो यथा तमः, रस्सी में सर्प का आभास हो रहा है, और हम भयभीत हो रहे हैं रस्सी को देख करके। महाराज कूदने लगे, सिर में पत्थर लग गया, टूट गया सिर, परेशान है। किसी ने आकर बताया, क्या नायम रज्जु अपितु सर्पः, ये रस्सी नहीं है, ये तो सर्प, ये नायम सर्पः अपितु रज्जु, ये सर्प नहीं अपितु रस्सी है। लेकिन जो सिर फूटा है वो तो नहीं ठीक हो जाएगा। तो सर्प रस्सी में है नहीं, सर्प का आभास हो रहा है, सर्प नहीं है, सर्प रूपी पदार्थ के बिना ही प्रतीत हो रही है। कौन प्रतीत हो रही, कौन वस्तु प्रतीत हो रही, सर्प रूपी वस्तु। इसलिए वस्तु के ना रहने पर यदि उसका भान हो, और जो है उसका भान ना हो, यही क्या है, अविद्या है, माया है, यह समझना चाहिए। भगवान ने अंत में कहा, 2 श्लोक की व्याख्या। भगवान कहते हैं, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान बता रहे हैं, महान्ति भूतानि, जो महान भूत हैं, भूत का अर्थ प्रेत मत लेना, भूत का अर्थ भवन्ति इति भूतानि, जो पैदा होते हैं। 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। इन 5 महाभूतों से हम सबका शरीर निर्मित हुआ है, और इन 5 महाभूतों के अनुसार ही सभी वस्तुएं बनी हैं जो यहां दिख रही हैं। तो ये 5 महाभूत तो इनमें हैं, किंतु इन 5 महाभूतों में ये वस्तुएं नहीं हैं। कारण तो कार्य में अनुश्रित रहता है। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ कलश यात्रा निकली तो कलश लेकर के महिलाएं बच्चियां चली, कलश किसका बना है, मिट्टी का बना है। तो कलश में मिट्टी तो है, कलश में मिट्टी अनुस्यूत है, उपलब्ध है, किंतु मिट्टी में कलश नहीं था। मिट्टी में यदि कलश होता तो कुम्हार के यहाँ मिट्टी नहीं भेजनी पड़ती कलश बनाने के लिए, मिट्टी से कलश बना, कलश में मिट्टी है। इसी प्रकार जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत अन्य अन्य वस्तुओं में हैं, जैसे कलश मिट्टी में नहीं था, इसी प्रकार ये वस्तुएं कारण में नहीं है। कारण कार्य में होता है, उपादान कारण कार्य में रहता है, कार्य उपादान कारण में नहीं रहता है। ये बता रहे हैं, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान कहते हैं इसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों का मैं कारण हूं, भगवान कह रहे हैं। इसलिए संपूर्ण प्राणियों में मैं हूं, किंतु कोई प्राणी मुझ में नहीं है, क्योंकि वे कार्य हैं। नाम रूपात्मक जगत क्या है, कार्य है। जब प्रलय काल होता है तो मैं इन सबको, नाम रूप को नष्ट करके अपने अंदर जीव और प्रकृति को
नियंत्रित करके रखता हूं। ये के महाराज तो फिर क्या करें? कहे ब्रह्मा जी अपने स्वरूप का स्मरण करो कि तुम कौन हो। भगवान कहे ब्रह्मा जी से अपने स्वरूप का स्मरण करो। आप सब यहां बैठे हैं, एक बार एक शेर के बच्चे को गणरिया लोग पकड़ लाए। गणरिया जान यहां होते हैं ना, हाँ, पकड़ करके लाए और भेड़ों के बीच में शेर के बच्चे को रखने लगे। अब जैसे भेड़ें में करती थी वो भी में करना शुरू किया, जैसे भेड़ें कुत्ते को देखकर भागती थी वैसे वो भी भागने लगा। एक दिन गणरिया लोग गए जंगल में भेड़ चराने। महाराज वहां पहुंचे तो एक शेर आया और भेड़ों को पकड़ने के लिए उसने गर्जना किया तो सब भेड़ें भागी और वो भी बच्चा भी भागा। अब तो बड़ा हो गया था। शेर ने उसी को पकड़ा, तो जब पकड़ा तो मैं करने लगा। शेर ने डांटा, कहा हट चुप, मैं करता है, अपने को देख मुझे देख, दोनों एक जैसे हैं कि नहीं? तो उसने देखा इसके भी बड़ी बड़ी दाढ़, बड़े बड़े नाखून, हमारे भी, कहा है तो एक जैसे, कि तब तुम मैं क्यों कर रहा है? भेड़ बकरी की आवाज क्यों निकाल रहा है? गर्जना कर। उसने एक बार गर्जना की तो थोड़ी आवाज निकली, दो बार, तीसरे बार गर्जा। कहा तुम्हारा हमारा दोनों का भक्षण कौन है? भक्षण के योग्य ये भेड़ें हैं। तो वह शेर अपने स्वरूप को भूल गया था। किसके कारण? संग के कारण। संग हो गया भेड़ों का। तो ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे हैं कि तुम कैसे हो, इस बात को तुम्हें समझना चाहिए। प्रकृति का तुमसे संपर्क हो गया तो तुम अपने स्वरूप को भूल गए हो। तुम सोचो समझो। क्या कह रहे हैं सुनिए। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने बतलाया। अब ये सबको सोचना है, जहां जितने लोग जितने बैठे हैं ना, सबको ये विचार करना है। कह रहे हैं एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासना। तत्व जिज्ञास को केवल इतनी ही बात सोचनी है जो मैं बतला रहा हूं। भगवान कह रहे हैं क्या? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा चिंतन करो कौन सर्वत्र है और कौन कहां नहीं है। अन्वय कहते हैं, जैसे आप देखिए, आप हम यहाँ पर विराजमान हैं, इतने लोग बैठे हो ना यहाँ, हाँ, अच्छा, जब स्वप्न देखेंगे तो स्वप्न में भी आप रहते हो ना? स्वप्न में रहते हो कि नहीं? स्वप्न देखते हो, रहते हो ना? क्यों स्वप्न देखते रहते हैं? ये रहते हैं। आप लोग शायद नहीं रहते होंगे स्वप्न में, क्यों देखते हो? स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में भी आप रहते हैं। जैसे यहाँ पर हैं ऐसे ही स्वप्नावस्था में भी रहते हैं। स्वप्नावस्था में आप हैं, किंतु स्वप्नावस्था में शरीर रहता है क्या? नहीं रहता है। स्वप्नावस्था में आपका मकान नहीं रहता है। स्वप्नावस्था में इस जगत की कोई भी वस्तु नहीं रहती। बस ये आप सारांश समझ लीजिए। स्वप्न में केवल आप रहते हैं, संसार की कोई वस्तु नहीं रहती है। तो स्वप्नावस्था में आप हैं, आपका अन्वय है, संबंध है, और इस संसार का व्यतिरेक है, अभाव है। यह संसार जागृत अवस्था का जगत स्वप्नावस्था में नहीं रहता है। तो जागृत अवस्था में आप हैं, स्वप्नावस्था में भी आप हैं, ये नहीं है। आपका अन्वय है, माने संबंध है स्वप्नावस्था में, और इस संसार का स्वप्नावस्था में संबंध नहीं है, यह है व्यतिरेक। तो संसार कहाँ छूट गया? ये घर द्वार मकान कहाँ छूटा? स्वप्न में छूट गया। स्वप्न में राजा बन गए, स्वप्न में देखे कि भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं, और जगह तो वहां के वहीं पड़े हैं। तो स्वप्न में इस मकान दुकान सगे संबंधियों का संबंध नहीं है। व्यतिरेक माने अभाव है, और आप वहां भी हैं। तो ये विचार करिए कि स्वप्न में हम हैं और स्वप्न में सगे संबंधी सब छूट चुके हैं। उसके आगे चलिए, यह तत्व ज्ञान की बात है। सुषुप्ति जब आपको गाढ़ी निद्रा आती है, प्रगाढ़ निद्रा आती है, और जगते हैं तो कहते हैं बड़े सुख से सोया, कुछ पता नहीं चला। अनुभव होता है ना, सुखमहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदिशम, बड़े सुख से सोया, कुछ पता नहीं चला। स्मरण होता है। तो महाराज स्मरण होता है, स्मरण उसी का होता है जिसका हमने अनुभव किया है। अब आप इतने लोग बैठे हैं, कोई अपने ससुराल गया,
ससुराल से आए तो ससुराल का स्मरण उसे ही होगा, हमको आपको तो नहीं होगा। तो जिसने जहां पर मंदिर में दर्शन करने गया, मंदिर में भगवान का दर्शन किए, भगवान का अनुभव हुआ है, तो आप यहाँ पर भगवान का स्मरण करेंगे कि भगवान इस प्रकार मुकुट लगाए थे, इस प्रकार वंशी या धनुष लिए थे। दूसरा स्मरण नहीं कर सकता है। तो जब प्रगाढ़ निद्रा के बाद अर्थात सुषुप्त अवस्था के बाद आप जगते हैं तो कहते हैं बड़े सुख से सोया, कुछ याद नहीं रहा, कुछ स्मरण नहीं था, कुछ नहीं, सुख से सोया, वहां कुछ भी नहीं था याद। तो सुख से जब सोए, कुछ नहीं जाना, कहते ना बड़े सुख से सोया, कुछ पता नहीं चला। तो आपने सुख का अनुभव तो किया सुषुप्त अवस्था में, प्रगाढ़ निद्रा के समय। वहां पर ना तो ये शरीर था, न इस शरीर के सगे संबंधी, न ये संसार था, और न स्वप्नावस्था वाला संसार था। सुषुप्त अवस्था में आप थे। तो देखिए इस जगत का अन्वय यहीं पर है, जागृत अवस्था तक ही है। इस जगत का अन्वय स्वप्नावस्था में नहीं। आप स्वप्नावस्था में है, वहां पर इस जगत का व्यतिरेक माने अभाव है। सुषुप्ति में जागृत अवस्था की सभी वस्तुओं का अभाव और स्वप्नावस्था की सभी वस्तुओं का अभाव, किंतु आप वहां पर भी हैं। तो अन्वय के द्वारा अर्थात आप सर्वत्र हैं, किंतु यह जगत सर्वत्र नहीं है। स्वप्न की वस्तुएं यहाँ नहीं, यहाँ की वस्तुएं स्वप्न में नहीं, स्वप्न और जागृत की वस्तुएं सुषुप्त अवस्था में नहीं। ये ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु समझा रहे हैं। कहते हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्र सर्वत्र सर्वदा। अन्वय व्यतिरेक से जो वस्तु सर्वत्र है, संपूर्ण कालों में है, वह आत्म तत्व तुम्हें मनन करने के योग्य है, उसका मनन करो। अर्थात तुम स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं हो। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी को आदेश दिया तो भगवान ब्रह्मा ने कहा ठीक है प्रभु, मैं इसका स्मरण करूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 प्रकार के विषयों का वर्णन है। श्रीमद् भागवत पुराण में देखिए, सृष्टि, विशिष्टि, स्थान, पोषण, ऊति, मनमंत्र, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 प्रकार के विषय यहां पर बताए गए हैं। तो महाराज भगवान की जो लीलाएं हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, अब महाराज सृष्टि बढ़ नहीं रही थी। ब्रह्मा जी ने पहले मानसिक सृष्टि की है, जिसमें मरीच आदि ऋषियों की उत्पत्ति हुई, श्री नारद जी का प्राकट्य हुआ। अब महाराज सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तो ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि सृष्टि बढ़े कैसे, क्योंकि सृष्टि तो बढ़नी चाहिए। अब महाराज विचार कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर के 2 विभाग हो गए। ब्रह्मा जी के शरीर से के 2 विभाग माने दाहिने अंश से एक पुरुष प्रकट हुआ और बाएं भाग से एक स्त्री का जन्म हुआ। जो पुरुष है इसका नाम मनु है, और जो स्त्री है इसका नाम क्या है, शतरूपा है। मनु शतरूपा की उत्पत्ति हुई। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। इन्होंने कहा सृष्टि करें किस पर, क्योंकि पृथ्वी तो जल पर है ही नहीं। तो महाराज इसी प्रकार ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि सोचते सोचते महाराज ब्रह्मा जी की नाक से भगवान वराह का प्राकट हुआ। बोलिए वराह भगवान की जय। वराह तो निरगांगुष्ठ परिमाण कहो, अंगूठे जितने परिमाण में वाराह भगवान का जन्म हुआ। और महाराज कैसे निकला है, कहते हैं नासा विवरात सहसा नघ, नासिका के छिद्र से भगवान का प्राकट्य हुआ है। और महाराज भगवान जब निकले तो तुरंत बढ़ गए, हाथी के समान हो गए। ऋषि मुनि सब स्तुति करने लगे और भगवान ने छलांग लगा दी समुद्र में। और महाराज जब समुद्र में छलांग लगाई तो हिरण्यकशिप का भाई हिरण्याक्ष मिला। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को ला करके अपने योग बल से जल पर धारण करवा दिए भगवान। श्री परीक्षित जी श्री सुखदेव से पूछते हैं कि गुरुवर आप तो इस लीला का ऐसे ही वर्णन करते चले गए झटाझट, अरे कुछ बताइए कि ये
हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष कौन थे? कहे अच्छा। कहते हैं कि एक बार वैकुंठ धाम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि गए और महाराज वहां पर जय और विजय ने इनको रोक दिया, आप आगे नहीं जा सकते। तो इन्होंने कहा हमें भगवान का दर्शन करना है। कहे भगवान का दर्शन करना आप जा नहीं सकते। इन्हें महाराज क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो महाराज इन्होंने शाप दे दिया कि तुम लोग जाओ और यहां से जा करके तुम मृत्युलोक में, जहां काम क्रोध लोभ निवास करते हैं, उनके बंधन में फंस जाओ। और जब इस प्रकार कहा महाराज तो इनका जन्म होता है। कश्यप जी की पत्नी दिति है, और दिति के गर्भ से महाराज, दिति के गर्भ में दोनों आए। अब दिति के गर्भ में कैसे आए? मैं आपको बताऊंगा कि सात्विक माता पिता हूं, फिर भी यदि पुत्र प्राप्ति की चेष्टा अनुचित समय में करते हैं तो राक्षसी जन्म लेंगे। कश्यप जी बहुत बड़े ऋषि हैं, और दिति सायंकाल के समय गोधूल वेला में सूर्यास्त के समय गई और कपड़ा पकड़ ली, हमें संतान चाहिए। तो महर्षि कश्यप ने मना किया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये समय संतान का नहीं है। फिर भी मानी नहीं। तो महाराज उस गोधूल वेला में सहवास करने के कारण दिति के गर्भ में जो संतान आई है महाराक्षस है, महादैत्य आए। पृथ्वी देवी भगवान वराह के पास गई गोधूल वेला में और कहीं हमें संतान चाहिए। तो भगवान ने कहा कि यह समय ठीक नहीं है। पृथ्वी देवी नहीं मानी तो महाराज भौमासुर नरकासुर प्रकट हुआ। तो भगवान और पृथ्वी देवी जो साक्षात देवी हैं, जो सबके वंदनीय परमात्मा है, उनसे भी अनुचित वेला में संपर्क होने के कारण राक्षस का जन्म हुआ। तो यदि राक्षस संतान नहीं चाहिए तो सही समय में गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। महाराज गोधूल वेला में गई तो महाराज गर्भाधान संस्कार हुआ तो बड़े बड़े पापी दैत्य आ गए पेट में। अमंगल होने लगा तो दिति जी ने 100 वर्ष तक गर्भ को अपने पेट में रखा, 100 वर्ष धारण किया कि बाहर ना निकले, लेकिन कब तक रोकेंगी। और महाराज इसके बाद इन दोनों का जन्म हुआ। सबसे बड़ी बात है, जो पेट से बाहर निकला है उससे छोटा बताया गया। पेट से जो बाहर निकलती जुड़वा संतान होती है ना, तो पेट से जो बाहर पहले निकलती है कौन होती? बड़ी होती है। पेट से जो सबसे पहले बाहर निकली वो क्या होती है? बड़ी। और पेट से जो बाद वाली संतान निकली वो होती है छोटी। यहां पर स्थित क्या है कि सबसे पहले हिरण्याक्ष निकला है, तो सबसे पहले निकला, उसके बाद हिरण्यकशिप का जन्म हुआ। तो हिरण्यकशिप को तो बताया गया बड़ा और हिरण्याक्ष को कह दिया छोटा। ये कैसे? कहते हैं कि जब जुड़वा संतान कैसे होती है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि लड़की ही बार बार क्यों होती है, लड़का ही बार बार क्यों होता है और नपुंसक क्यों होता है। यह हमारे गर्भोपनिषद में इसका निरूपण है। संक्षेप में समझिए कि जब रज की मात्रा अधिक होती है, पुरुष के वीर की मात्रा कम होती है, तो जो संतान बनेगी वो लड़की होगी। और जब वीर की मात्रा अधिक होगी, रज की मात्रा कम होगी, तो जो संतान होगी वो लड़का होगी। और यदि रज और वीर बराबर हो गए तो महाराज नपुंसकाचार्य पैदा हो जाएगा कोई। अब रज की मात्रा कब कम होती है और वीर की रज की मात्रा अधिक कब होती है, इसका निरूपण हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है। और वहां यह बताया गया है कि जिसे पुत्र की कामना हो उसे स्त्री से गर्भाधान संस्कार तब करना चाहिए जब उसमें रज की मात्रा कम हो। ये हमारे शास्त्रों का गूढ़ विषय है। अब महाराज जुड़वा संतानें कैसे होती हैं? जब रजवीर गर्भाशय में वीर जाता है, जब उसके 2 विभाग हो जाते हैं वायु के कारण, तब जुड़वा संतानें होती हैं। ये कभी कभी होता है। तो जब महर्षि कश्यप का वीर दिति माता के गर्भ में पहुंचा तो महाराज उसके 2 विभाग हो गए, और जो पहला विभाग था उससे हिरण्यकशिप का शरीर बना, और जो बाद का विभाग था वीर का उससे हिरण्याक्ष का शरीर बना। अब बाहर निकलना है तो जैसे किसी गैरेज में 2 गाड़ी गई तो जो बाद में गई वही ना बाहर निकलेगी, पहले जो बाद में घुसी है वही। यहाँ इतनी भीड़ है, जो पहले आया आगे आ गया और जो बाद में आया वो पीछे बैठा है।
और जब यहाँ से चलेंगे तो आप आगे निकलेंगे कि जो पीछे आए हैं वो निकलेंगे? पहले वही निकलेंगे ना। हाँ, तो पहले वो निकल गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले आए थे। जो पहले गई है गाड़ी गैरेज में, वो बाद में निकलेगी जब पीछे वाली गाड़ी निकल करके अपनी जगह दे देगी। तो जिसका शरीर बाद में बना है हिरण्याक्ष, उसका शरीर बाहर निकला पहले और बाद में हिरण्यकशिप का शरीर निकला। तो गर्भावस्था में जिसका शरीर पहले बना उसको बड़ा कहा गया, हिरण्यकशिप बड़ा है। महाराज हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है, पृथ्वी को उठा करके ले गया। भगवान वराह का जन्म हुआ तो भगवान वराह जब गए पृथ्वी लेने के लिए तो बड़ा विवाद हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंतिम में भगवान वराह ने उसे अपने चपेट चाटा की मार से एक थप्पड़ ऐसा मारा कि सिर अलग हो गया। ये देखिए, वराह भगवान ने महाराज हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब इसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्रों में एक पुत्र का नाम कर्दम है। कर्दम जी से भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि करो। अब सृष्टि ऐसे तो हो नहीं सकती है, इसलिए महाराज कर्दम जी बिंदु सरोवर सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर पर तपस्या करने के लिए गए, तपस्या करने के लिए गए। और महाराज 10,000 वर्ष तक तपस्या किए, 10,000 वर्ष तक तपस्या किया उन्होंने। पानी पिलाना। बोलिए श्री राम कुंद भगवान की जय। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मादितः सरस्वत्यां तपस्तेते सहस्राम समादश। जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी महर्षि कर्दम को कि आप सृष्टि करने के लिए तपस्या कीजिए, तो कर्दम जी सरस्वती नदी के तट पर जाकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या की। महाराज तपस्या कर रहे हैं। 10,000 वर्ष बीतने के बाद भगवान श्रीहरि भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। श्री गरुण जी पर भगवान विराजमान हैं। कर्दम जी पर भगवान कृपा किए। कर्दम जी से पूछे आप किस लिए आराधना मेरी किए हैं? तो कर्दम जी ने कहा कि महाराज मेरे पिताजी ने मुझे सृष्टि करने की आज्ञा दी है, मैं सृष्टि में अभिवृद्धि करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि देखो, एक दिन और बीतेगा तो तुम्हारे समीप पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट जो स्वयंभू मन है, वे अपनी पुत्री देवहूति के साथ पधारेंगे और देवहूति का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहेंगे, तो तुम मना मत करना, विवाह कर लेना। और उसके बाद उनसे अर्थात देवहूति जी से आपके 9 कन्याएं जन्म लेंगी उनके गर्भ से, और उसके बाद मैं तुम्हारे पुत्र के रूप से प्रकट होऊंगा। इतना कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। कर्दम जी विराजमान है अपने कुटी में। स्वयंभू मन अपनी पुत्री देवहूति के साथ पहुंचे, साथ में शत्रुपा जी भी हैं। कर्दम ऋषि ने उनका स्वागत किया और मनु महाराज ने कहा कि आप मेरी पुत्री देवहूति के साथ विवाह कर लें, मैं कन्या को आपको समर्पित कर रहा हूं। महाराज देवहूति जैसे सुकुमारी राजकुमारी कर्दम ऋषि की पत्नी बनी, विवाह हुआ और पिताजी तो चले आए। सभी राजसी वैभवों का और आभूषणों का परित्याग करके इन्होंने अपने पति की सेवा करना आरंभ किया। पत्नी यदि पति को वश में करना चाहे तो एक ही तंत्र मंत्र यंत्र है, पति की सेवा। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित को विदा
नित्यं पर्यचरत् प्रेत्या भवानीव भवं प्रभुं। जैसे भगवती सती भगवान शिव की सेवा करती हैं, ऐसे ही देवहूत जी कर्दम जी की सेवा करने लगी। अनेक वर्ष बीत गया, शरीर कृष्ण हो गया। एक दिन कर्दम जी ने ध्यान से उठ करके देखा तो कहा, तुम्हारा शरीर तो जीर्ण शीर्ण हो गया। देवहूत जी ने कहा, कितने वर्ष बीत गए, हमें संतान प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि संतान की प्राप्ति के लिए ही विवाह होता है। महाराज कर्दम जी ने कहा कि सरोवर में घुस करके स्नान करो, और सरोवर में जैसे ही घुसी कि सरोवर के अंदर एक मकान दिखाई पड़ा, महल, सैकड़ों दासियां, हजारों दासियां हैं, सब देवहूत जी को पकड़ कर ले गई, मालिश करने लगी, ऐसे ऐसे रस को पिलाई हैं, अनेक प्रकार से आभूषणों से अलंकृत कर दिया। वहां से निकली तो महाराज कर्दम जी ने एक विमान की रचना की। आज भी विमान बनते हैं। आज के विज्ञान में और उस समय के विज्ञान में क्या अंतर था, ये मैं आपको बता रहा हूं। आज एक विमान बनेगा तो उसमें काफी समय लगता है, और महाराज वह विमान ईंधन से चलता है। कोई पक्षी टकरा गया तो जय सिया राम। इन्होंने एक ऐसे विमान की रचना की है कि जिसमें वो वातानुकूलित है और ईंधन से नहीं चलता है, रिमोट नहीं है वहां, मन ही संकल्प करे इधर जाना है, बस वहीं पहुंचेगा। रास्ते में कोई वस्तु आ जाए तो उसे इधर उधर हट करके जाता है। प्रिय प्रियमन्मिच्छन् कर्दमो योगमस्थितः विमानं कर्णगं छत्तस्तर्देवा विरचीकरत्। मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कह रहे हैं कि हे विदुर जी, कामगम विमानम, कामग विमान, कामान भोगान गमयति प्रापयति इति कामगम, समस्त भोगों को प्राप्त कराने वाला विमान है महाराज। आजकल के जो वैज्ञानिक है ना, जब तक विमान की रचना नहीं हुई तब तक मानते ही नहीं थे कि विमान होता है। पुष्पक विमान की चर्चा सुनते थे लोग, अनेक देवताओं के विमान की चर्चा सुनते थे, तो पाश्चात्य जगत के लोग कहते थे कि यह इन लोगों की कल्पना है। और जब विमान की रचना में सफल हो गए तब कहते हैं कि नहीं, पहले विमान थे। पहले के विमान बिना ईंधन के चलते थे, लेकिन अभी इस बात को नहीं मान रहे हैं लोग। पुष्पक विमान, जिसे भगवान श्री राम ने रावण को युद्ध में जीता था, रावण को युद्ध में जीतकर पुष्पक विमान विभीषण जी के द्वारा प्राप्त किया। महाराज वो विमान अंतर्धान हो जाता था, आज्ञा दे दिए कि तुम कुबेर के पास जाओ तो चला गया। आज किसी विमान को आज्ञा दे दे चले जाओ, चला जाए तो मैं समझूं। और पुष्पक विमान को कुबेर जी ने भेजा कि नहीं, श्री राम के पास जाओ, तो महाराज अयोध्या में पुष्पक विमान की आवाज सुनाई पड़ी कि हमें कुबेर जी ने भेज दिया है, आपकी सेवा में हम आए हैं। भगवान श्री राम ने देखा तो पुष्पक विमान प्रकट हुआ। हमारा प्राचीन विज्ञान इतना उन्नत था। और आपको बताऊं, आज बड़े बड़े डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करते हैं, दिल, एक बार दिल बदल दिया महाराज, मनुष्य के बंदर का दिल लगा दिया, और वो घर में आया, जब होश आया तो बंदरों जैसी हरकत करने लगा। पता चला कि इसे बंदर का दिल लगा दिया। बंदर का दिल लगाएंगे तो बंदर की हरकत करने लगा। अभी इनके पास ऐसा अन्वेषण या ऐसी खोज नहीं है कि ये किसी पशु को मनुष्य का मस्तिष्क लगा करके, या मनुष्य का सिर कट जाए तो किसी पशु का मस्तिष्क सिर लगा करके उसे पहले की स्मृति दे सके। आप देखिए, श्री गणेश जी हैं, श्री गणेश जी का सिर शंकर जी ने काट दिया और हाथी का सिर लगाया गया, हाथी का। और हाथी का सिर जब लगा तो गणेश जी की जो पहले स्मृति थी सब हाथी के सिर में आ गई।
जितना डेटा था वो सब कहाँ गया? हाथी के सिर में। दक्ष प्रजापति की कथा आएगी। दक्ष प्रजापति का सिर मनुष्य का था, सिर को मरोड़ करके तोड़ करके अग्नि में जला दिया और बकरे का सिर लगाया महाराज, और बकरे के सिर में मनुष्य की स्मृति जो पहले सिर में थी उसको ला करके भर दिया। ये हमारा पास प्राचीन विज्ञान है। आज किसी भी वैज्ञानिक में, किसी भी विज्ञान के अध्येता माई के लाल में इतनी शक्ति नहीं है कि किसी मनुष्य को हाथी का सिर लगा करके हाथी में मनुष्य शरीर में जितनी, मनुष्य मस्तिष्क में जितनी स्मृतियां थी उनको स्थापित कर दिया। न रूस के पास है, न अमेरिका, न फ्रांस के पास है। ये हमारे भारत का प्राचीन विज्ञान था। हमारे चर्चा चल रही है कि महर्षि कर्दम ने ऐसे विमान की रचना की जो वातानुकूलित था, अनेक प्रकार की सुविधाएं थी, और महाराज देवताओं के उद्यान में विहार कर रहे हैं। 9 शरीर धारण करके इन्होंने गर्भाधान संस्कार किया तो 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। और ब्रह्मा जी उस समय आए और महाराज उन्होंने आशीष दिया। इसके बाद भगवान स्वयं देवहूत जी के गर्भ में आए। उस समय श्री ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी जब आए तो ब्रह्मा जी ने भगवान कपिल की स्तुति की है। कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। क्या कहते हैं सुख को? कम सुखम पाति रक्षति इति कपि ज्ञानम। कपि माने ज्ञान। कल्लाति ददाति इति कपिलः। जो ज्ञान प्रदान करते हैं जीवों को उन्हें कपिल कहते हैं। महाराज कपिल कैसे हैं? श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अयम सिद्ध गणाधीशः सांख्याचार्यैः सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यां गंता ते कीर्तिवर्धनः। कहते हैं कर्दम जी, ये जो आपकी संतान उत्पन्न होगी या जो उत्पन्न हुई है जिसका नाम कपिल है, ये सांख्याचार्य होंगे, सिद्ध लोगों में वंदनीय होंगे। और जिस समय ब्रह्मा जी आए हैं तो महाराज इनकी 9 कन्याएं थी। 9 कन्याओं का एक साथ विवाह हुआ ब्रह्मा जी के पुत्रों से। इनमें कला नाम की पुत्री मरीच जी को, और अनसुईया जी का नाम आपने सुना है। अनसुईया जी कर्दम जी की पुत्री हैं। इनका विवाह अत्रि के साथ हुआ। श्री वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति जी का विवाह हुआ। नारद जी को नहीं लाए थे ब्रह्मा जी, क्योंकि नारद जी 12 ब्रह्मचारी रहेंगे। महाराज कपिल जी बड़े हुए। कर्दम जी कपिल जी के चरणों में जाकर के नतमस्तक हुए और कहे कि आप साक्षात परमात्मा हैं, आप ये बताइए कि हमारा उद्धार कैसे होगा। तो पुत्र रूप में भगवान कपिल ने कहा, गच्छ कामं मया पृष्ठो मयि सन्न्यस्त कर्मणा जित्वा सुहृदयं मृत्युममृतत्वाय मां भज। हे पिताजी, आप यहां से जाइए, जो कर्म किए हैं आप परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। जित्वा सुहृदयं मृत्युम, और ये जो मृत्यु है, काल है, इस पर विजय प्राप्त करिए। मेरा भजन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना है और काल पर विजय प्राप्त करना है, तो माम भज, मेरी उपासना कीजिए। महाराज कर्दम जी गए और भगवान की उपासना करते करते मुक्त हो गए। श्री देवहूति जी भगवान कपिल के चरणों में पहुंची और महाराज कपिल जी की स्तुति करती है। सौभृत्य संसार तरोह कुठारम। हे भगवान, आप अपने सेवकों के संसार वृक्ष को काटने के लिए कुठार के समान हैं। मैं आपसे कुछ पूछने आई हूं। माँ पुत्र से पूछने गई है। कहते हैं कि क्या पूछ रही माता जी? आप कहते जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। मैं प्रकृति और पुरुष की जिज्ञासा लेकर आई हूं। सांख्य सिद्धांत जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है, यहाँ पर महाराज सांख्य सिद्धांत में प्रकृति और पुरुष 2 तत्व पढ़ाए जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो सांख्य है, इसमें ईश्वर को प्रधानता दी गई है। भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं कि माँ,
सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति के विषय में आपने पूछा है। प्रकृति 24 तत्वों की है, 24 तत्व है प्रकृति में महाराज। प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार 3 हो गया, अहंकार से पंच तन्मात्राएं 3 5 8। अब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश गिनते जाइए। पंच तन्मात्राएं माने शब्द रूप रस गंध स्पर्श। प्रकृति महत्तत्व अहंकार, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच तन्मात्राएं 8 हो गए। और महाराज 11 इंद्रियां, 11 8 19। और आइए पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 19 5 24। गणित ठीक रखिए, गणित ठीक रखनी चाहिए। 24 तत्व की प्रकृति है। प्रकृति का वर्णन किया। 24 तत्व में ही 14 ब्रह्मांड है महाराज। 14 जो लोक है ना एक एक ब्रह्मांड में, ये इसमें है। किसमें? देखिए आप हनुमान चालीसा सुने हैं, पाठ भी करते होंगे। हनुमान चालीसा में 40 चौपाई ही क्यों रखी गई? 41 क्यों नहीं रखी गई? 39 क्यों नहीं रखी गई? ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि प्रकरण उसी का चल रहा है। 24 तत्व की तो प्रकृति हुई, और 24 तत्व वाली प्रकृति का विस्तार कितने लोकों में है? 14 लोकों में। 7 नीचे 7 ऊपर। तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नीचे के 7 लोक, और भूर भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम ये 7 ऊपर के 14 लोक हुए। 24 को 24 में 14 जोड़िए कितना हुआ? 24 14 38। और उसके बाद 39वां तत्व है जीवात्मा। जीवात्मा 39वां तत्व है, और जीवात्मा के बाद 40वां तत्व कौन है? परमात्मा। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो परमात्मा तक पहुंचेंगे। इसीलिए 40 चौपाइयों को रखा गया। पुरुष, पुरुष कहते हैं जीव को। जीव इस त्रिगुणमयी शरीर, ये त्रिगुणमयी जो प्रकृति है, इसके कारण जो है अपने में अभिमान करता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं पशु हूं, मैं बकरा हूं, बकरी हूं। कहते हैं कि इस त्रिगुणमयी प्रकृति से छूटने के लिए अपने स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि भक्ति करनी चाहिए। भगवान कपिल कह रहे हैं कि मां देवहूति, यदि इससे आप छूटना चाहती हैं तो मेरी भक्ति कीजिए, मुझे सर्वस्व मानिए। इस प्रकार महाराज अष्टांग योग का भी निरूपण किया। काल का क्या महत्व है सब बतलाए, और देवहूति जी को पूर्ण तत्वबोध हो गया। और महाराज इसके बाद इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि जब महिलाएं गर्भ धारण करती हैं तो प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने में बालक का शरीर कितना बढ़ता है, ये सब चर्चा है। हम इसको प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय इतना नहीं है। अब महाराज इनको ज्ञान हुआ देवहूति जी को, तो महाराज भगवान कपिल ने कहा कि माता जी, अब हम आपके श्री चरणों से विदा लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको जो आपने तत्व का श्रवण किया है उसका मनन भी कीजिए, उसका निधिध्यासन कीजिए, और मैं पास में रहूंगा तो आपकी ममता मेरी ओर रहेगी। इसलिए कपिल भगवान माता से आज्ञा लेकर के महाराज ईशान कोण की ओर चले गए, समुद्र के समीप। महाराज देवहूति जी ने इतनी साधना की, इतना भगवान का भजन किया कि इनके शरीर का इन्हें भान नहीं रहता था, तो शरीर इधर उधर गिरने लगे तो देवता सुरक्षा करने के लिए पकड़ लेते थे। और जब इन्होंने शरीर छोड़ा तो इनका शरीर एक नदी के रूप में परिणत हो गया, और वह स्थान सिद्धपद नाम से विख्यात हुआ जहां देवहूति जी ने शरीर छोड़ा था। इस प्रकार हम महाराज तृतीय स्कंध को पार करके चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करते हैं। चतुर्थ स्कंध में स्वयंभू मन के वंश का वर्णन है। स्वयंभू मन के 2 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां हैं। पुत्रों का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद है। पुत्रियों का नाम देवहूति, आकुति और प्रसूति है। देवहूति के विवाह की चर्चा आप सुन चुके हैं। आकुति जो है
ये और प्रसूति जो हैं इनके विषय में बता रहे हैं। आकूति का जो विवाह है, इनका विवाह महाराज रुचि प्रजापति के साथ हुआ। और जो प्रसूति है, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ है। दक्ष प्रजापति के प्रसूति के द्वारा अनेक कन्याएं जन्म ली, जिनमें एक कन्या का नाम सती है। सती जी के विवाह की जब चर्चा चली तो महाराज विचार होने लगा कि सती का विवाह किसके द्वारा कराया जाए, किसके साथ कराया जाए। तो किसी ने कहा कि सती का विवाह ब्रह्मा जी से करवा दे। किससे करवा दे? ब्रह्मा जी से। तो एक दूसरी स्त्री बोली कि नहीं, ब्रह्मा जी से विवाह नहीं करवाना चाहिए। कहे क्यों? कि ब्रह्मा जी के 4 हाथ हैं, 4 मुंह हैं। किसी दिन लड़ाई झगड़ा हुआ ना तो 2 हाथ से 2 हाथ पकड़ लेंगे और बड़ी मार मारेंगे। कहे कि पत्नी में झगड़ा होता है क्या? अरे कहे कि हमारे यहाँ रोज होता है। ये भगवान विष्णु से कराएंगे, वहां भी यही स्थिति है, 4 हाथ हैं। तो कहे तब किससे कराया जाए? कहे भगवान शिव से कराना चाहिए। भगवान शिव के 2 हाथ हैं, वैसे तो भगवान अनंत बाहु हैं और बड़े भोले हैं, इतने सीधे साधे हैं कि कुछ पूछो ही मत। अब महाराज भगवान शिव से सती जी का विवाह हो गया। और जब सती जी का महाराज विवाह हुआ और महाराज उस समय प्रजापतियों ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में महाराज शिव जी गए, सब लोग गए, तो शिव जी ने इनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं किया तो महाराज दक्ष प्रजापति बड़े नाराज हुए और नाराज होकर के महाराज कहते हैं, भगवान शिव को शाप देते हैं। बताइए कितने देहाभिमानी हैं कि दामाद ने प्रणाम नहीं किया तो उसे शाप दे दिया। और शाप भी क्या दिया? सहभागम न लभताम देवैर्देवगणः। ये जो शिव है, ये शिव यज्ञ में देवताओं के साथ समान रूप से भाग नहीं ग्रहण कर सकता। महाराज ये शाप दिया। दक्ष को जितने ऋषि हैं रोक रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, किंतु दक्ष मान ही नहीं रहे महाराज और शाप दे दिया। इसके बाद एक शाप नंदीश्वर ने दिया है। नंदीश्वर ने शाप दिया क्योंकि भृगु जैसे ब्राह्मण दाढ़ी हिला करके खूब अनुमोदन कर रहे हैं दक्ष का, और पूषा देवता दांत दिखा दिखा करके हंस रहे हैं, और भग देवता आंख से संकेत कर रहे थे। तो नंदीश्वर को क्रोध आ गया और नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को शाप दिया है। जितने ब्राह्मण हो कान खोलकर सुन ले। क्या शाप दिया? सर्वभक्षादिजावृत्तैर्धृत विद्या तपोव्रताः वित्तरेन्द्रियारामायाचिका विचरन्ति हो। जितने ब्राह्मण हैं, तपस्या करते हैं, व्रतों को पालते हैं, व्रत का पालन करते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं, ये सब धन में, देह में आसक्त हो जाएं, इंद्रियों के पोषण में लगे रहें और भीख मांगते मांगते इधर उधर भटकते रहें। ये शाप दिया महाराज। जब नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को शाप दिया तो महाराज भृगु जी से रहा नहीं गया। भृगु जी ने समस्त शिव अनुयायियों को शाप दिया, शैवों को शाप दिया। क्या शाप दिया? भवव्रत समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवन्तु सत्शास्त्र परिपंथिनः। शैवों को शाप दिया महाराज। भवव्रत धरा ये क्या? जो शंकर जी का व्रत धारण करते हैं, प्रदोष इत्यादि व्रत, कहते हैं वे सत्शास्त्र परिपंथिनः, वे सतशास्त्र के विरोधी हो जाएंगे। इतने से भी भृगु जी की माने संतुष्ट नहीं हुई तो कहा पाखंडिनस् भवन्तु, पाखंडी हो जाएं और महाराज शास्त्र के विरोधी बन जाएं, ये बतलाया। और इतना ही नहीं, नष्ट शौचा मूढ़ धिया,
नष्ट शौचा मूढ़ दियो जटा भस्मास्तिधारिणा, पवित्रता उनमें नष्ट हो जाए, पवित्र ना रहे, और मूर्खता भर जाए उनके मस्तिष्क में, मूर्ख हो जाएं और हमारा जटा भस्म और हड्डी धारण करें। विसंत शिव दीक्षायाम यत्र दैवम सुरासुरम सुरासवम, और शिव मंत्र की दीक्षा लें। ये साप है शैवों को। अब महाराज ये जब साप दिया, मतलब उपद्रव बहुत बिगड़ गया। सभाओं में महाराज एक दूसरे से थोड़ा मन मुटाव हो तो सब चौपट हो जाता है। यहां पर तो नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को साप दिया, भृगु जी ने शैवों को साप दिया। महाराज सापा सापी हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक प्रसिद्ध टीकाकार श्री वंशीधर जी हैं। वंशीधर जी ने कहा कि महाराज एक बात बड़ी अच्छी हुई इस सापा सापी में। कहे क्या? कहे कि उन ब्राह्मणों को साप लगेगा जो केवल गायत्री मंत्र जपते हैं। ये केवलम गायत्री मंत्रम जपन्ति तान कृते अयम सापः, जो केवल गायत्री मंत्र जपते हैं अर्थात वैष्णव नहीं है, जो वैष्णव नहीं है केवल गायत्री मंत्र जपते हैं, वे इस साप के उत्तराधिकारी हैं, नंदीश्वर के साप। और भृगु जी के साप, भृगु जी का जो साप है ना, भृगु जी का साप लग रहा है शैवों को, जो शिव मंत्र की दीक्षा लेंगे उनको लगेगा भृगु जी का साप, और जो केवल गायत्री तक सीमित हैं उनको लगेगा किसका साप? नंदीश्वर का साप महाराज लगेगा। तो महाराज फिर क्या होना चाहिए? तो कहे कि इससे यह निकला कि दोनों मार्ग छोड़ो, ना तो शैव बनो और न केवल गायत्री तक सीमित रहो। केवल गायत्री तक सीमित मत रहो और शैव भी ना रहो। शैव बनोगे तो भृगु जी का साप, केवल गायत्री तक सीमित रहोगे तो नंदीश्वर का साप लगेगा। द्वयोः सापाभ्याम कर्म शैव मार्गौ परिहरितव्यौ परिहर्तव्यौ। इस साप से लगा कि शैव मार्ग और महाराज कर्म कांड का मार्ग दोनों छोड़ना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? कहते हैं वैष्णव मार्ग एव शुद्धत्वेन ग्राह्यः। इसलिए वैष्णव मार्ग ये अत्यंत शुद्ध है, क्योंकि वैष्णव शैव है नहीं, तो भृगु जी का साप नहीं लगेगा। और नंदीश्वर का साप लगा है केवल जो ब्राह्मण है, जो कर्म कांड है उनको, यहाँ भगवत भजन करते हैं, इसलिए इनको नहीं लगेगा। श्री वंशीधर जी कहते हैं इसलिए वैष्णव मार्ग शुद्ध है, इसका अनुसरण करना चाहिए, ये बतलाया। अब महाराज शिव जी वहां से चले गए। अंत में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, क्योंकि इन्होंने जब से साप दिया है तब से यज्ञ बंद है। कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि शिव जी को हम भाग न दें। महाराज अंत में क्या हुआ? स्वयं प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। और सती जी वहां पहुंचती। सती जी जब वहां पहुंची तो महाराज देखती हैं कहीं शिव जी के लिए भाग नहीं है। तो महाराज बड़ी दुखी हुई, और दुखी हुई तो यज्ञ मंडप के मध्य पहुंच करके सती जी ने एक उद्घोष किया, यज्ञक्षरं नाम गिरेरितं नृणां सकृत्प्रसन्नोदघमासु हन्ति पवित्र कीर्तिं तमवन्ध्य शासनं भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः। जिनका दो अक्षर का नाम है शिव, सी और वा, दो अक्षर का शिव ऐसा नाम है, केवल वाणी से उसका उच्चारण किया जाए तो महाराज समस्त पापों को नष्ट कर देता है। ऐसे पवित्र पवित्र कीर्ति भगवान शिव, जिनकी आज्ञा का उल्लंघन ब्रह्मा जी भी नहीं करते हैं, उनसे आप द्वेष कर रहे हैं। पिताजी से कह रहे हैं भगवान अहो द्वेष शिवम, आप शिव का द्वेष कर रहे, शिव से द्वेष कर रहे हैं। इसलिए शिवेतर, शिव का अर्थ होता है मंगल, आप शिवेतर अर्थात अमंगल स्वरूप हैं। और इतना कह करके योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म सात कर दिया। शिव गणों ने महाराज वहां उपद्रव किया तो भृगु जी ने दक्षिणाग्नि में आहुति डाल करके ऋभु नाम के देवताओं को प्रकट किया, शिव गणों को मार करके भगा दिया। भगवान शिव को अंत में समाचार मिला, परम क्रोध आया भगवान शिव को। ध्यान देना चाहिए कि इस यज्ञ में ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु नहीं गए,
क्योंकि शिव जी नहीं गए तो लोग भी नहीं गए। अब महाराज शिव जी ने क्रोध करके अपनी जटा उखाड़ी और जब पृथ्वी पर पटकी तो महाराज एक गण प्रकट हुए जिनका नाम वीरभद्र है। श्री काली जी, वीरभद्र जी सब चलते हैं और वहां यज्ञ हो रहा है। लोगों ने देखा कि बड़ी धूल उड़ रही है, कहे ये क्या हो सकता है, तो किसी ने कहा ये दक्ष के पापों का परिणाम है। वहां पर महाराज आते हैं और पहुंच करके दक्ष के सिर को महाराज काटना चाहा वीरभद्र ने, किंतु महाराज सिर को तलवार से काट नहीं सके, क्योंकि ब्राह्मणों ने औषधियों से, मंत्रों से दक्ष के शरीर को अकाट अच्छेद्य बना रखा। तो महाराज इन्होंने समझ लिया और जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं सिर को पकड़कर तोड़ दिया, महाराज यज्ञ में स्वाहा कर दिया। भृगु जो इस समय भी दक्षिणाग्नि में आहुति डालना चाहते हैं कि ऋभु देवताओं को प्रकट करूं, इनको मार करके भगाएं, तो महाराज मणिमान ने भृगु को पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडी सह पोषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। भृगु को मणिमान ने पकड़ लिया। अब कैसे पकड़ा महाराज? भृगु जी की दाढ़ी उस समय विश्व में सबसे बड़ी दाढ़ी थी, भृगु जी की घुटने तक दाढ़ी आती थी। पकड़ करके दाढ़ी उखाड़ लिया और उसी से देवताओं को मारना शुरू किया। और महाराज पूषा देवता को चंडीस ने पकड़ लिया। पूषा देवता दांत निकाल कर, दांत निपोर करके हंसे थे महाराज, और एक मुक्का ऐसा जमाया कि बत्तीसी बाहर हो गई, दांतें तोड़ डाला। और भग देवता को नंदीश्वर ने पकड़ा, उनकी आंखें निकाल ली महाराज। और यज्ञ को तहस नहस करके सब लोग लौट आए। फिर देवता लोग ब्रह्मा जी के साथ भगवान शंकर के समीप पहुंचे, प्रार्थना किए तो भगवान से कहे चलो ठीक है। भगवान शिव जब वहां पहुंचे तो महाराज क्या हुआ, लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा जो पशु आगे मिल जाए उसी का सिर काट करके ले आओ। ये बात नहीं है। देखिए जो यजमान है ना यज्ञ में, यजमानो वे पशु, यजमान को पशु बतलाया गया है। मैं वेद वाक्यों की बात कर रहा हूं। यजमान को पशु बतलाया गया है और पशुना यजे को, पशु से याग करने का विधान है। अब वह पशु कैसा होना चाहिए? तो छागो वा मंत्र वर्णा, वाक्य शेष से यह निश्चित होता है कि वह पशु छाग होना चाहिए। छाग माने बकरा। तो यजमान को पशु कहा गया है, इसलिए बकरे का सिर काटा गया है महाराज, क्योंकि यजमान पशु है, पशु से यज्ञ होता है। और पशु, बकरा रूपी पशु, अज रूपी पशु यज्ञ में सुनिश्चित है, इसलिए बकरे का सिर इन्हें लगाया गया। अब मैं कह रहा था ना कि हमारा प्राचीन काल का विज्ञान बड़ा उन्नत था। दक्ष के सिर में, मस्तिष्क में जितनी स्मृतियां थी, जितने तंतु थे कार्य करने वाले, उनकी सबकी शक्ति और स्मृति को बकरे के सिर में स्थापित कर दिया। आज का कोई वैज्ञानिक ऐसा काम नहीं कर सकता है, विश्व में कहीं भी कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकता है। यह है भारत का विज्ञान महाराज। और भगवान श्रीहरि का प्राकट्य वहां हुआ, प्रायश्चित कर्म करके यज्ञ को संपन्न कराया गया। और महाराज उसके बाद यज्ञ संपन्न हुआ और भगवान ने वहां पर कहा कि देखो दक्ष, तुमने मेरी बड़ी उपासना की है, किंतु मेरी उपासना के साथ साथ तुमने हम में और शिव में भेद बुद्धि रखी। भेद बुद्धि ही नहीं रखी, तुमने मेरे परम भक्त शिव का अपमान किया। ये नहीं होना चाहिए। भगवान की आराधना करो और भगवान के भक्तों की भी आराधना करो। भगवान की आराधना से अधिक भगवत भक्तों की आराधना का महत्व है महाराज। इस प्रकार दक्ष यज्ञ पूर्ण हुआ। ये जो चरित्र अभी पूर्ण हुआ है भगवान शिव का, इस चरित्र को जो सुनता है उसे क्या लाभ होता है? कहते इदम पवित्रम परमीश चेष्टितम यशश्च मायुष्य मघौघमर्षणम् यो नित्यदा कर्ण्य नरो कीर्तयेत्
धुनोत्यघम कौरव भक्ति भावतः। ये चरित्र बड़ा पवित्र है, परमीश चेष्टितम, भगवान की लीला से युक्त है। इसको सुनने से यश की प्राप्ति होती है, आयु की वृद्धि होती है, और अघौघ मर्षणम, पाप के समूहों को विनष्ट करने वाला है। जो नित्य प्रति इस चरित्र को सुनते हैं, इस चरित्र का अनुकीर्तन करते हैं भक्ति भाव से, कहते हैं कि उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है और अंत में वे भगवत धाम जाती है। स्वामी जी आने वाले होंगे। भगवान शिव के चरित्र का वर्णन हुआ। इसके पश्चात स्वयंभू मन के पुत्र जो उत्तानपाद हैं, उनकी दो पत्नियां हैं महाराज, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है। एक दिन ध्रुव जी पिता की गोद में चढ़ना चाहते हैं तो सुरुचि ने महाराज तिरस्कार कर दिया। वहां से रोते हुए मां के समीप आए। मां ने कहा कि यदि तुम उत्तम सिंहासन की प्राप्ति करना चाहते हो तो तुम्हें भगवान की आराधना करनी चाहिए। ध्रुव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान करते हैं। 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव की। और महाराज जब उस तरफ प्रस्थान किए तो इधर श्री नारद जी ने देखा कि ध्रुव वन में जा रहे हैं, तो महाराज वन रास्ते में मिले और कहे कि तुम्हारी अवस्था कम है, तुम खाओ और खेलो और कूदो, भोजन करो, खेलो कूदो, बच्चों का काम है। इन्होंने नहीं माना तो महाराज द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। कहते हैं इस मंत्र को 7 रात तक जो जप करता है वह आकाश में विचरण करने वाले देवताओं का दर्शन प्राप्त कर सकता है। यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को दिया और महाराज जप की विधि बतला दी। श्री ध्रुव जी मधुबन गए हैं और महाराज मंत्र की आराधना, भगवान की आराधना शुरू कर दिए। इन्होंने इस प्रकार से आराधना की है महाराज, 5 महीने तक आराधना किए। प्रथम मास में महाराज 3 रात बीतती है, 3 रात बीतती है तो कत्था और बेर फल खाते हैं। इसी प्रकार दूसरे महीने में 9वें दिन कुछ जल वल ले लेते हैं, सूखे पत्ते खा लेते हैं, और तीसरे महीने में जल ले लेते हैं। चौथे महीने में केवल वायु पीकर रहते हैं 12-12 दिन पर, और 5वें महीने में पूरी श्वास रोक लिया। समस्त संसार त्राहि त्राहि करने लगा। देवता भगवान के श्री चरणों में प्रस्तुत हुए। भगवान ने कहा कि ध्रुव जी के तपस्या का प्रभाव है। महाराज ध्रुव जी के पास भगवान आए। आप हम मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, किंतु भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने आए। मधुर्वनम भृत्यदिदृक्षया गतः। ध्रुव के दर्शन की इच्छा से भगवान आए। ध्रुव ने जब भगवान का सानिध्य प्राप्त किया, नेत्रों को खोला तो देखा चतुर्भुज भगवान। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श इनके कपोल से कर दिया और महाराज इनकी सरस्वती फूट पड़ी और इन्होंने भगवान की स्तुति आरंभ की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यहस्तचरणश्रवणत्वरेन् प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ध्रुव जी ने कहा कि जो मेरे अंदर प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिए और जो अपने तेज से हाथ पैर घ्राण इंद्रिय सभी इंद्रिय को शक्ति प्रदान करते हैं, जो प्राणों के भी प्राण हैं, उन भगवान को नमस्कार है। भगवान ने ध्रुव जी को वरदान देने की बात कही। कहा कि आपके हृदय में एक उत्तम पद की अभिलाषा है तो मैं आपको वह पद दूंगा। अभी आप 36,000 वर्ष तक राज्य करो, बाद में आपको ध्रुव पद की प्राप्ति होगी।
महाराज ध्रुव जी वहां से लौट करके आते हैं, पिता के राज सिंहासन पर इनको बिठाया जाता है। ध्रुव जी अपने पुत्र को राज्य दे करके बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और वहां पर तपस्या करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव जी के शरीर छोड़ने का समय हुआ, भगवान के पार्षद वैकुंठ से विमान लेकर के आए। उस समय काल स्वयं इनके समीप उपस्थित हुआ और कहा कि जो भी यहाँ आया है मैं उसका स्पर्श करता हूं, मैं उसे मारता हूं। आप तो काल के काल भगवान के आराधक हैं, आपको मैं मार नहीं सकता हूं, तो आप इस विमान पर चढ़ने के लिए मेरे पीठ पर, मेरे सिर पर अपना चरण रख करके चढ़ जाइए। ध्रुव जी ने काल के सिर पर चरण रखा महाराज और विमान में चढ़े। मृत्योर्मूर्नि परम दत्ता आरोहाद्भुतम गृहम, भगवत धाम चले गए। ध्रुव वंश में एक अंग नाम के राजा हुए हैं, इनका पुत्र था महाराज वेन। वेन बड़ा पापी निकला। देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि शादी विवाह करो तो खूब सोच समझ करके करो, कन्या पक्ष को भी देखना चाहिए और कन्या पक्ष के लोगों को वर पक्ष का भी ज्ञान रखना चाहिए। अगर महाराज कन्या का पिता यदि अधार्मिक है तो उस लड़की से विवाह करने पर धार्मिक पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता। महाराज सुनीता महाराज अंग की पत्नी का नाम है और सुनीता एक असुर की पुत्री है जिसका नाम है मृत्यु। ये असुर है, तो असुर की कन्या सुनीता है, इनका विवाह महाराज अंग के साथ हुआ। संतान नहीं हो रही थी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए महाराज यज्ञ किया गया और यज्ञ करने के बाद महाराज जो पुत्र पैदा होता है ये महाराज भगवान का अत्यंत विरोधी है। क्यों? क्योंकि मां के पिता भगवान के विरोधी हैं। यदि नाना भगवान का विरोधी है, नास्तिक है, तो दौहित्र निश्चित ही नास्तिक और भगवत विरोधी होगा। महाराज पैदा हुआ, जब राजा बना तो इसने कहा कि यज्ञ बंद कर दो, भजन साधन पूजा पाठ सब बंद कर दो। महाराज जब इस प्रकार से उसने धर्म को बंद करवाया तो महाराज अंग जी को बड़ा दुख हुआ और रात को घर छोड़ करके चले गए। इसने जैसे लोग धर्म का प्रचार करते हैं भेरी घोष करके, ऐसे ही धर्म को रोका, ढिढोरा पिटवा करके। कोई धर्म कर्म नहीं करेगा। महात्मा लोग आए इसको समझाने के लिए कि भाई तुम ऐसा मत करो, तो महाराज महात्माओं से ही भिड़ गया और कहा तुम लोग ऐसा कहते हो, अरे मैं ही सबका राजा हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही धर्म हूं, हम जो कहें वही करो। महात्माओं को क्रोध आया, महाराज हुंकार किया, हन्यतम हन्यतम हन्यतमेश पापः प्रकृति दारुणः। ऋषियों ने कहा मार डालो इसको, और हुंकार किया तो महाराज निष्प्राण हो गए। जब वेन मर गया तो महाराज नगरों में, राज्य में अत्याचार होने लगा, तो ऋषियों ने कहा कि अब क्या किया जाए, तो वेन के शरीर का मंथन किया। अरे दही मथ करके घी सब लोग निकाल सकते हैं, कि किसी के शरीर के अंगों का मंथन करके किसी प्राणी को पैदा कर दिया जाए, यह भी आज का वैज्ञानिक नहीं कर सकता। टेस्ट ट्यूब से संतान उत्पन्न करना है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे हमारे यहाँ तो पहले सरकंडे पर गिरे वीर से संतान उत्पन्न हो जाती थी, ये लोग क्या करेंगे। महाराज ऋषि लोग आए और वेन के जांघ का मंथन किए, और जांघ का मंथन किए तो एक पुरुष, बौना पुरुष प्रकट हुआ, और वह पुरुष काला है, उसका नाम निषाद पड़ा, निषाद जाति का प्राकट्य। और इसके बाद हुआ कि इससे काम नहीं चलेगा, तो वेन की भुजाओं का मंथन हुआ। बाहुभ्याम मध्यमाभ्याम बाहुभ्याम मध्यमाभ्याम मिथुनम समपद्यत। जब महाराज भुजाओं का मंथन हुआ तो एक लड़की एक लड़का उत्पन्न हुआ। लड़की लक्ष्मी जी की अंश है
और लड़का, इसका नाम पृथ्वी है, ये भगवान के अंश हैं। इस प्रकार अंत में दोनों का विवाह किया गया। पृथ्वी जी सिंहासन पर बैठे और पृथ्वी जी ने वेन को नरक से छुड़ाने के लिए अनेक प्रकार का सत्कर्म किया, धर्म किया। और महाराज, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी पहले ऊबड़ खाबड़ थी। महाराज कृष्ण ने इसको समतल करवाया, इसलिए इस पृथ्वी को पृथु के नाम से पृथ्वी नाम पड़ा। पृथोरियम पृथ्वी, ये पृथु जी के कारण इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। और महाराज इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को महाराज इंद्र ने हर लिया और घोड़ा अंत में लाया गया। भगवान ने इंद्र को क्षमा याचना करने के लिए कहा, पृथ्वी जी से क्षमा याचना किए और पृथ्वी जी अंत में राज्य अपने पुत्र को दे करके महाराज चले जाते हैं। भगवान की आराधना करते हैं और भगवान की आराधना करने के बाद इनका शरीर छूटता है, इनकी पत्नी इनके साथ सती हो जाती हैं और ये भगवत धाम चले गए। इस प्रकार पृथ्वी की तपस्या और परलोक गमन का वर्णन, तत्पश्चात अनेक कथाएं आएंगी जिसको आप कल सुनेंगे। कल बड़ी महत्वपूर्ण कथाएं हैं। कल पंचम स्कंध, छठा स्कंध और सप्तम स्कंध की कथाएं होंगी। बोलिए राधा मुकुंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे।